हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी नगरी जैसे किसी और ही लोक में बदल जाती है। सुबह होते ही शंखों की गूंज, घंटों की ध्वनि, ढोल नगाड़ों की ताल और भक्तों की जयकारों से सजी होती हैं पुरी की गलियां। कोई वृद्ध कांपते हाथों से रथ की रस्सी को छूने की कोशिश करता है। कोई माता अपनी गोद के बच्चे को रथ की धूल में लौटा देती है, क्योंकि वह धूल उस दिन साधारण नहीं होती। वो दिन होता है जब खुद भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों विशाल रथों पर सवार होकर मंदिर की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। पर ये यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये एक लीला है, एक प्रेम है और एक रहस्य है जो युगों युगों से लोगों के मन को मोहित करता आया है। तो आइए आज हम उस रहस्य की डोर को खोलते हैं जो हमें द्वारका से पुरी तक की यात्रा कराती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अपनी लीलाओं का अंत करने का निर्णय लिया तो उन्होंने यदुवंश के विनाश के पश्चात अपने शरीर का अंत किया। पर वो अंत एक नई शुरुआत भी था। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कहा, मेरा शरीर समुद्र में प्रवाहित कर देना, लेकिन मेरा हृदय उसे भविष्य में होने वाली एक लीला के लिए सुरक्षित रखा जाए। और फिर हुआ कुछ चमत्कारी। वह शरीर नष्ट नहीं हुआ, वह समुद्र में समाकर भी जीवित रहा। वर्षों तक समुद्र की लहरें उसे ढांके रहीं, जैसे वह किसी अगली लीला के मंचन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वही दिव्य तत्व वर्षों बाद एक पवित्र काष्ठ के रूप में सामने आया, जिसे दारु ब्रह्म कहा गया। दारु ब्रह्म अर्थात ऐसा लकड़ी का टुकड़ा जिसमें स्वयं ब्रह्म विद्यमान हो। न उसमें कीड़ा लगता है, न वह सड़ता है, न जलता है। और यही बना भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का मूल तत्व। पुरी में एक समय ऐसा आया जब भक्तों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मंदिर तक हम सब नहीं पहुंच सकते, क्या आप स्वयं हमारे पास आ सकते हैं? भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उत्तर दिया, अब समय आ गया है जब मैं हर वर्ष भक्तों के बीच जाऊंगा, रथ पर चढ़कर उत्सव के रूप में, ताकि हर हृदय मुझे अपना अनुभव कर सके। एक पौराणिक कथा यह भी कहती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा माता इंद्रप्रस्थ गए, जहां अर्जुन, द्रौपदी और पांडव रहते थे। सुभद्रा के लिए यह पहली यात्रा थी। वे बहुत आनंदित थीं, नए लोगों से मिलना, नए नगर देखना। लौटने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भैया, ये यात्रा मुझे बहुत प्रिय लगी, क्या हम हर साल लोगों के बीच जा सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब हर वर्ष हम तीनों रथ पर बैठकर भक्तों के बीच जाएंगे। और फिर हुई रथ यात्रा की शुरुआत। पर रथ बनाना कोई सामान्य कार्य नहीं था। विशेष पेड़ों की खोज की गई, जिन पर चक्र और शंख के चिन्ह हों, जिनके पास नदियां बहती हों और जहां पशु पक्षी अपने आप मौन हो जाएं। वो लकड़ी तब लाई जाती है जब चंद्रमा विशिष्ट नक्षत्र में हो, जब सूरज एक विशेष राशि में हो और जब आकाश से अनुमति मिल जाए। 3 रथ बनाए जाते हैं, हर वर्ष नए। नंदी घोष, जगन्नाथ जी का रथ, 16 विशाल पहियों वाला तालध्वज, बलराम जी का रथ, 14 पहियों वाला दर्पदलन, सुभद्रा जी का रथ, 12 पहियों वाला। प्रत्येक रथ का रंग, ध्वज, प्रतीक और दिशा शास्त्रों के अनुसार होता है। यह वैदिक गणना, वास्तु और नक्षत्रों के आधार पर तय होता है। और फिर आता है रथ यात्रा का सबसे भावुक क्षण, जब लाखों भक्तों के बीच मंदिर के सिंहद्वार से भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, मेरे प्रभु, मेरे घर की ओर आइए। और जब रथों की रस्सियां खींची जाती हैं, तो वह रस्सियां केवल रस्सियां नहीं होती, वे होती हैं भक्त और भगवान के बीच जुड़ने वाली डोर। कहा जाता है, जिसने अपने हाथों से रथ की रस्सी खींची, उसके पाप कट जाते हैं, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यह यात्रा गुंडीचा मंदिर तक होती है, जो सुभद्रा माता के मायके के रूप में माना जाता है। भगवान वहां 7 दिन ठहरते हैं, जैसे कोई बेटा अपनी बहन के घर विश्राम करने गया हो, फिर वापस लौटते हैं, जिस दिन को बहुधा यात्रा कहा जाता है। यह संपूर्ण यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। यह बताती है कि जब हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में चले आते हैं। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर कोई दूर बैठा शासक नहीं, वह प्रेम का सागर है जो अपने भक्तों के बीच रहना चाहता है। और हर बार जब रथ के पहिए घूमते हैं, एक भक्त का मन भी उसी के साथ घूमता है, अपने पाप, दुख और क्लेश को पीछे छोड़ता हुआ। वो क्षण जब भगवान मंदिर की सीमाएं तोड़ते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि हर दिल एक मंदिर हो सकता है। यही है रथ यात्रा की महिमा, यही है जगन्नाथ का अपार प्रेम और यही है वह दिव्यता जो हर भक्त के हृदय को स्पर्श करती है।